हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 29 मार्च। 29 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हार्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों को सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? जिसका ऑप्शन है ऑपरेशन ऊर्जा संकल्प, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकल्प। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है कि शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया? हार्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए। अब ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि हार्मुज में जो है कि ईरान के खिलाफ भारतीय नौसेना ने या भारत ने जो है कि सेना खड़ी कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। यह जो है कि यह ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि ईरान जो है कि क्रूड ऑयल एवं एलपीजी सिलेंडर्स जो आने दे रहा है भारत के लिए, उसे कहीं समुद्री लुटेरे जो है कि लूट न ले, या समुद्री लुटेरे उसको जो है कि अपहरण न कर लें, जहाज़ को किडनैप न कर लें। इस किडनैपर्स की सुरक्षा के लिए, समुद्री लुटेरों से सुरक्षा करने के लिए जो है कि इंडियन नेवी के द्वारा जो है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया गया है। कहाँ पर? हार्मुज स्ट्रेट में शुरू किया गया है। बात किया जाए इसमें, तो हार्मुज स्ट्रेट में जो है कि लगातार इजराइल, ईरान और अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वहाँ पर तनाव बना हुआ है, और वहाँ से जो है कि ऑयल टैंकर्स जो है कि ऑयल वाले क्रूड ऑयल्स के जहाज़ और जो है कि एलपीजी सिलेंडर्स के जहाज़ जो है कि ईरान के द्वारा आवागमन को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। वह ईरान अपने मित्र राष्ट्रों को जो है कि वहाँ से क्रूड ऑयल आने दे रहा है। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? जिसका ऑप्शन है पियर लुई लायंस, गॉड फॉल्टिंग्स, एंड्रयू वार्लल्स, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो है कि बी, यानी कि किसे दिया गया है? गॉड फॉल्टिंग्स को दिया गया है। क्या दिया गया है? जो है कि एबेल पुरस्कार 2026 दिया गया है। बात किया जाए एबेल पुरस्कार 2026 की, तो इसे जो है कि नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या? गणित का नोबेल। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बात किया जाए गॉड फॉल्टिंग्स की, तो ये जो है कि जर्मनी की जो है कि एक गणितज्ञ हैं। अच्छा, जर्मनी के किसी भी गणितज्ञ को पहली बार जो है कि एबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ये इनके द्वारा जो है कि जर्मनी में अर्थमेटिक और ज्योमेट्री में विशेष योगदान के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। किसके लिए? इनके जो है कि अरिथमेटिक्स एंड ज्योमेट्री में विशेष योगदान के लिए दिया जा रहा है। अच्छा, एबेल पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है? एबेल पुरस्कार जो है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा एबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, एबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? एबेल पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई है। तो वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीनारा को मिला है। किसे? मासाकी काशीनारा को मिला है। बात किया जाए इसमें एबेल पुरस्कार में, तो एबेल पुरस्कार में 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन दिया जाता है। कितना? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन दिया जाता है। तो नॉर्वेजियन क्रोन क्या होता है? नॉर्वेजियन क्रोन है नॉर्वे की मुद्रा होती है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय वर्ग पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष होगा यहाँ पर, तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है साध्वी निरंजन ज्योति, स्मृति ईरानी, कृति मेधाना, मेनका गांधी। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी कि ओबीसी कमीशन का अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। तो साध्वी निरंजन ज्योति की बात की जाए तो ये किसका स्थान लेंगे? तो ये हंसराज गंगवार अहिर का स्थान लेंगे, यानी कि साध्वी निरंजन ज्योति के पहले जो है कि हंसराज गंगवार अहिर जो है कि
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। बात किया जाए ओबीसी कमीशन यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी कमीशन। ओबीसी कमीशन की बात की जाए तो ओबीसी कमीशन की स्थापना वर्ष 1993 में किया गया। कब किया गया? वर्ष 1993 में किया गया। परंतु 102वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जो है कि इसे एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। किसे? ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। बात किया जाए जो है कि तो इसमें जो है कि अब ओबीसी कमीशन का ये संवैधानिक दर्जा हो गया, तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका अध्ययन किस, ये इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन जो है कि अनुच्छेद 338 बी में है। किसमें है? अनुच्छेद 338 बी में। बात किया जाए अनुच्छेद 338 की, तो अनुच्छेद 338 जो है कि एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन से है। यानी कि अनुच्छेद 338 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 338 का संबंध अनुसूचित जाति से। तो अनुसूचित जाति के अध्यक्ष कौन है? अनुसूचित जाति के अध्यक्ष किशोर मकवाना है। वहीं पर बात किया जाए अनुच्छेद 338 ए की, तो 338 ए जो है कि इसमें एसटी कम्युनिटी की बात की गई है। तो एसटी कम्युनिटी के जो है कि या एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है या ओबीसी जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ओबीसी जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अंतर सिंह आर्य। कौन है? श्री अंतर सिंह आर्य। वहीं पर बात किया जाए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जेवी राम सुब्रमण्यम। कौन है? जेवी राम सुब्रमण्यम है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पिंक स्टैंड किस महिला क्रिकेटर के नाम पर बनाया गया? जिसका ऑप्शन है शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, मिथाली राज। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरमनप्रीत कौर के नाम पर भारत का पहला पिंक स्टैंड बनाया गया। बात किया जाए हरमनप्रीत कौर की, तो हरमनप्रीत कौर महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। कौन है? महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। बात किया जाए यह स्टैंड की, तो यह स्टैंड जो है कि द्वारका में बन रहे 30,000 सीट वाले स्टैंड में स्थित होगा। यानी कि द्वारका में एक स्टेडियम बन रहा है जिसमें 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। उसमें जो है कि एक स्टैंड पिंक स्टैंड हरमनप्रीत कौर के नाम से बन रहा है। बात किया जाए इसमें, तो इसमें जो है कि इस स्टैंड में, पिंक स्टैंड में लगभग 1500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यानी 1500 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बात किया जाए इस स्टैंड के बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस स्टैंड के पीछे बनाने का मुख्य उद्देश्य है वुमेन एवं फैमिली के लिए डिजाइन किया गया है। उनकी सुरक्षा एवं जो है कि उनके लिए स्पोर्ट्स जैसी वातावरण को मुहैया करवाना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? जिसका ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी। जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फ्रांस में जो है कि G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा। बात किया जाए जो है कि यह आयोजन फ्रांस में जो आयोजन हो रहा है 2026 का, यह कि इसका G7 सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो इसका यह 52वां संस्करण है। यानी कि 52वीं बार जो है कि फ्रांस में 2026 में G7 शिखर सम्मेलन आयोजन होगा। तो 51वां आयोजन कहाँ किया गया था? तो 51वां आयोजन जो है कि कनाडा में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कनाडा में किया गया था। बात किया जाए इसमें जो है कि इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो इसका आयोजन 15 से 17 जून के बीच 15 से 17 जून के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। यानी कि 3 दिवसीय 15, 16, 17 3 दिवसीय इसका आयोजन होगा। बात किया जाए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो यह जो है कि इसका आयोजन होगा और यह इंडिया के जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेंगे। कौन? मोदी जी इसमें भाग लेंगे। अब ध्यान देना है, इंडिया जो है कि क्या इसका सदस्य कंट्री है? नहीं, इंडिया इसका सदस्य कंट्री नहीं है। यानी कि G7 मेंबर इंडिया नहीं है, परंतु इंडिया एक पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें भाग लेगा। बात किया जाए G7 कंट्री की, तो G7 कंट्री
पूरी दुनिया की 40% जीडीपी को कवर करती है, यानी कि पूरी दुनिया के जीडीपी का 40% जीडीपी जो है कि G7 कंट्री के पास है, तथा पूरी दुनिया की 10% आबादी को G7 कंट्री के द्वारा कवर प्रदान किया जाता है, यानी कि जो है कि पूरी दुनिया का 10% आबादी G7 कंट्री की है। तो G7 कंट्री में कौन कौन से कंट्री हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें यूएसए है, यानी कि अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूके है। कौन कौन है इसमें? यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूके है। बात किया जाए G7 कमिट की पहली बैठक की, तो G7 समिट की पहली बैठक वर्ष 1975 में फ्रांस में की गई थी। कब की गई थी? फ्रांस में 75 में फ्रांस में पहली बैठक की गई थी, यानी कि पहली बैठक और 52वीं बैठक दोनों जो है कहाँ पर हो रहा है? फ्रांस में। 1975 में किया गया था, ये 2026 में किया जा रहा है। बात किया जाए G7 कंट्री की, तो वर्ष 1998 में इसमें रूस को भी शामिल किया गया था, तब यह G7 से G8 बन गया था। परंतु जो है कि 2014 में रूस को पुनः इससे निकाल दिया गया, G8 से G7 से निकाल दिया गया, तब यह पुनः क्या बन गया? पुनः G7 बन गया। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओपन एआई ने किस एशियाई प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? जिसका ऑप्शन है ऋचा शर्मा, किरण मणि, हितेश अग्निहोत्री, रमेश पवार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरण मणि जो है कि ओपन एआई के एशियाई प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं, के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात किया जाए हाल फिलहाल के कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो डीएनपीए ने अपना नया अध्यक्ष पुनीत गुप्त को नियुक्त किया है। वहीं पर बात किया जाए कृष्ण कुमार ठाकुर की, तो कृष्ण कुमार ठाकुर को एनएमडीसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं पर बात किया जाए ऑटोमोटिव टेलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण यासेन बने हैं। कौन बने हैं? अरुण यासेन बने हैं। वहीं पर बात किया जाए नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष डॉक्टर संजय तिवारी बने हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? जिसका ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बालेंद्र शाह जो है कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। बालेंद्र शाह का नाम कहीं कहीं पर जो है कि बालेन शाह भी मिलता है। तो बात किया जाए तो बालेंद्र शाह की, तो बालेंद्र शाह जो है कि नेपाल के 47वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। किस नंबर के? 47वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो बात किया जाए जो है कि कुछ हाल फिलहाल के प्रमुख नियुक्तियों की, तो चिली के राष्ट्रपति जो है कि जोस एंटोनियो कोस्ट बने हैं। कौन बने हैं? जोस एंटोनियो कोस्ट चिली के राष्ट्रपति बने। चिली कहाँ पर अवस्थित है मैप में? तो चिली जो है कि दक्षिण अफ्रीकन कंटिनेंट में स्थित है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बात किया जाए नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड के युवा प्रधानमंत्री रॉब जेंटन बने हैं। बात किया जाए युगांडा के, तो युगांडा के पुनः राष्ट्रपति यूवेरी मुसेवेनी बने हैं। वहीं पर बात की जाए पॉल बिया की, तो पॉल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं पर बात किया जाए सामिया सुलूहु हसन की, तो सामिया सुलूहु हसन तंजानिया के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं पर बात किया जाए जो है कि किया अमोर मोटली बारबाडोस के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नोकिया इंडिया ने किसे अपना बिजनेस लीडर नियुक्त किया है? जिसका ऑप्शन है पुनीत गुप्ता, समर मित्तल, विभा मेहरा, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात समर मित्तल को नोकिया इंडिया ने अपना बिजनेस लीडर नियुक्त किया है। तो बात किया जाए विभा मेहरा की, तो विभा मेहरा को जो है नोकिया इंडिया ने अपना कंट्री बिजनेस मैनेजर नियुक्त किया है। अपना बिजनेस मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? बिजनेस मैनेजर विभा मेहरा को नियुक्त किया गया है और समर मित्तल को बिजनेस लीडर नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? जिसका ऑप्शन है फेसबुक,
अमेजन, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अर्थात यूट्यूब के साथ भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत की विरासत को बढ़ावा देने के लिए जो है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में 9वीं फार्मामेड 2026 का आयोजन कहाँ होगा? जिसका ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, दिल्ली, कोलकाता, जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली में होगा इसका। तो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में होगा। बात किया जाए इसके बारे में तो फार्मास्यूटिकल ने चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सहयोग से 9वें फार्मामेड 2026 की मेजबानी कहाँ पर कर रहा है? ये नई दिल्ली में कर रहा है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।